सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત ગાથા 28 શ્લોક નંબર 28। શ્લોક 27માં નિર્મમત્વ થવા માટે નિર્મોહી થવા માટે કઈ જાતનું ચિંતન કરવું એની ચર્ચા કરી। તો સાધક જીવે નિર્મોહી થવા માટે શું કરવું? એકોહમ નિર્મમ શુદ્ધો જ્ઞાની યોગેન્દ્ર ગોચર બાયા સંયોગજા ભાવા મત્ત સર્વેપી સર્વથા। આવા પ્રકારનું ચિંતન કરવું। એકોહમ मैं कौन हूँ? एक हूँ। निर्ममो निर्ममत्व युक्त किसी से मोह मेरा नहीं है। शुद्ध हूँ किसी से कोई संयोग मेरा नहीं है। प्योर ज्ञानी हूँ अर्थात ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वभावी हूँ। और योगी गम्य हूँ मतलब योग के समय आत्मा और परमात्मा उपयोग जब स्वरूप में लीन होता है उसी समय मैं अनुभव करने योग्य हूँ। केवली आदि योगी जब स्वरूप में लीन होते हैं तब ही मेरे स्वरूप को जानते हैं।
आत्मा के स्वरूप, ऐसा मैं अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ। और बाहर जितने भी भाव हैं वो सब मेरे से अलग हैं। 3 प्रकार के कर्म, कौन कौन से? हाँ बोलो भाई। तीनों प्रकार के कर्मों से मैं अलग हूं, कौन कौन से? नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। नो कर्म मतलब जितने भी बाहर की वस्तुएं हैं वो सब नो कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि, और भाव कर्म मतलब राग आदि भाव। इन सब से मैं अलग, ये सब बाह्य भाव है। अब इन बाह्य भावों का स्वरूप बताते हैं कि ये बाह्य भाव हैं, संयोगिक भाव हैं, वो दुख देने वाले हैं। इसलिए मैं इन बाह्य भावों को छोड़ता हूं। ऐसे फिर से भावना करता है निर्ममत्व के लिए। 28 दुख संदोह भागित्वम, दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां, संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः, मनोवाक्काय कर्मभिः। दुःख संदोह भागित्वम, दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां, संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। मनोवाक्काय कर्मभिः। एक एक लाइन। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां, दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। હવે 3 વાર સૌ સાથે। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। हाँ, अर्थ इह, इस संसार में देही नाम प्राणियों को, जिनके पास देह है उसको देही कहते हैं। प्राणियों को संयोग आदि, संयोग पहले जो बताए, कौन कौन से संयोग बताए हैं? ये जितने भी नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इसमें जगत के सभी पदार्थ आ जाते हैं। ये जो संयोग है, बाह्य संयोग, जितने भी घर ने, परिवार ने, स्त्री ने, पुत्र ने, कुटुंब ने, मित्र ने, शत्रु ने, धन ने, दौलत ने, खेत ने, जमीन ने, ये सब संयोग है। इससे क्या होता है? इन संयोगों से दुख संदोह भागित्वम, इन संयोगों से प्राणी को दुख संदोह, संदोह का अर्थ होता है समूह, दुखों के समूह को भागित्वम भोगना पड़ता है। दुखों के समूह का भागी होना पड़ता है। किससे? इन संयोगों से। इन संयोगों में अगर वो अपनापन मानता है अथवा कुछ भी करता है तो उनको दुख का भागी होना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ततः सर्वम, इसलिए अब मैं सबको, किनको? एनम, इन सबको त्यजामि, त्याग करता हूं। कैसे त्याग करता हूं? मनो वाक् काय कर्म भी, मन, वचन और कर्म की क्रिया से मैं इन सब का त्याग करता हूं। ऐसा करके वो स्वरूप में लीन होना चाहता है। इस संसार में प्राणी को ये जो संयोग आदि हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि जितने भी हैं, वो
दुखों को देने वाले हैं, दुखों के समुदाय को देने वाले हैं, दुखों को समूह को देने वाले हैं, है कि नहीं? जो पदार्थ अपने पास में है वो सुख देता कि दुख देता है? बराबर बोल रहा हूं? ये शरीर अपने पास है, सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? दुख। किसी भी समय ये सुख देगा? एक समय भी ऐसा बताओ कि जिस समय इस शरीर ने हमें सुख दिया हो, अनादिकाल से ये शरीर कभी सुख देता? हम मानते वो बात अलग है कि हमारे वो सातावेदनीय कर्म का उदय होता है तो हम इससे सुखी मानते हैं, ये तो सुख दुख देने वाला नहीं है। वो भी आपको कर्म ने दिया, शरीर ने नहीं दिया। शरीर में तो न सुख है ना दुख है, वो कर्म आपने किया था उससे मिला है, इस शरीर से मिला नहीं है। निमित्त की अपेक्षा सब अलग चीज होती है। हमारे पास कपड़े होते हैं, वो सुख देते हैं कि दुख देते हैं? धोने पड़ते हैं तब दुख, पहनने पड़ते हैं उस समय सुख देते हैं, धोने पड़ते हैं उस समय दुख देते हैं। तो हमेशा दुखी देंगे। पहनना पड़ता है उसमें भी दुखी है, और निकालना पड़ता है उसमें भी दुखी है, और धोना पड़ता है उसमें भी दुखी है, और सिलवाना पड़ता है उसमें भी दुखी है, और ये कपड़े बनाने पड़ते हैं ना, उनको भी जाके पूछना, उनको भी दुखी है। ये दुखों की परंपरा ही है सारा का सारा। ऐसी कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं है जो हमको सुखी करती है। हमारा घर है, हमारा परिवार है, ये है, परंतु हम उसको सुख का कारण मानते हैं। ये मानते कि नहीं मानते अपन? बस यही जीव का मोह है, इसी को मूढ़ता कहते हैं कि जो जिसका कारण नहीं है वो उसका कारण मानता है। ये मिथ्यात्व का लक्षण होता है। ये सब दुखों का समूह उत्पन्न करने वाले हैं। परंपरा से भी दुख उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कपड़ा पहना उसी समय हमको दुख हो रहा है, अथवा धो रहे हैं उसी समय दुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कपड़ा हमने धोया, अच्छे से धोया, और किसी व्यक्ति ने हाथ लगा दिया अथवा कोई दाग पड़ गया तो क्या हो जाएगा? अथवा स्त्री करी बराबर और वो जला दिया उसने, तो सामने वाले व्यक्ति की गई। ये गुस्सा भी कराता है, क्रोध भी कराता है, ये सब कराता है अपने से। हर एक चीज जो अपने पास है वो राग भी कराएगी और द्वेष भी कराएगी, प्रत्येक चीज। अगर हम सावधान नहीं हैं तो, और हम सावधान हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो वस्तु कुछ करा सकती नहीं है। तो ये सब हमारे राग द्वेष में निमित्त बनते हैं, इसलिए दुख का कारण है। हम इससे प्रेम करेंगे तो भी दुख का कारण, और द्वेष करेंगे तो भी दुख का कारण, क्योंकि राग है वो प्रेम है, और घृणा है वो द्वेष है, और दोनों में दुख छिपा हुआ होता है। दुख का लक्षण क्या है? जितेंद्र जी आज सुबह पढ़े थे। दुख का लक्षण क्या है? व्याकुलता। ये दुख का लक्षण है। जहां जहां व्याकुलता है वहां वहां दुख है। कपड़े पहनने में निराकुलता है कि व्याकुलता है? व्याकुलता ही है। सिलाने में भी व्याकुलता है। टेंशन, जहां भी हमको विकल्प है, मुझे ये करना है वो करना, वहां सब व्याकुलता होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुनि वस्त्र त्याग नहीं करते। भगवान वस्त्र त्याग करके ऐसे ऐसे वितरागी होते नहीं। इसका मतलब उसमें उन्होंने दुख जाना, नहीं तो इनके पास कपड़ों की कमी थी। पहनाने वाले भी थे उनको, तो मुकुट पहनाते हैं ऐसे, वो तो केवल ऐसे खड़े होते हैं, उनको चार चार जने पहनाने वाला होते हैं। हाथों में पहनाने वाले अलग, इस हाथ में वो सब पहनाने वाले अलग, सिर पे पहनाने वाले अलग, पैरों में भी जो अंगूठियाँ नहीं, इस हाथों के अंगूठियाँ पहनाने वाले अलग, कमरबंद में बाजूबंद पहनाने वाले अलग, और उत्तरीय वस्त्र पहनाने वाले अलग। ऐसे सब पहनाने वाले 10 सेवक रहते हैं इन सम्राटों के पास कपड़े पहनाने के लिए, और आभूषण पहनाने के लिए इतने रहते हैं। उनको कोई कष्ट होता नहीं है, फिर भी वो निकाल के चल देते क्योंकि वो उसमें उनको दुख लगता है। ऐसा है। ऐसे सब चीजें समझना, हमेशा अपने को
अपना जो मूल स्वरूप है, नग्न स्वरूप, हम कैसे हैं? नग्न स्वरूप हैं। नग्नता का मतलब होता है कि नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित जो हमारा आत्मा है वो नग्न है। इसी का नाम निर्ग्रंथ ऐसा नाम होता है कि वहाँ कुछ भी पर्दा नहीं है। जहाँ पर्दा नहीं है उसी को अपन नग्न कहते हैं। पर संसार के लोग नग्नता को दोष मानते। देखो कितना अंतर पड़ गया। परमार्थ और संसारी लोगों में इतना अंतर है कि उन दोनों का मार्ग कैसा है? पूर्व और पश्चिम जैसा। जो गुण है उसी को दोष मान रहे। तो ये सब क्या है? दुख संदोह भागित्वम संयोग आदि। इस संसार में जितने भी संयोग आदि हैं वो सब प्राणियों को दुख का भागी बनाते हैं। इसीलिए तजामी एनम, मैं इन सब का त्याग करता हूँ। कैसे त्याग करता हूँ? सबका। कैसे? मनो वाक काय कर्म भी ही। मन, वचन, काय, कर्म मतलब क्रिया, इनकी क्रिया से। सबसे पहले तो मैं उनका मन से त्याग करता हूँ। ये सबसे बड़ा त्याग है। अंदर से त्याग आता है। अंदर से कैसे? कि मेरे मन में अब इनकी इच्छा नहीं रखूंगा। हाँ, इच्छा नहीं है अब इनकी। अब मुझे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए। अब मुझे कोई दूसरा परिवार, कुटुंब आदि की मेरी बढ़ाने की इच्छा नहीं है। जितना है उतना वही ठीक है। अब अपने इस शरीर को श्रृंगार करने की इच्छा हमको नहीं है। अब मुझे नए मित्रों की आवश्यकता नहीं है और शत्रु तो चाहिए ही नहीं। अब मुझे ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी भी पदार्थ की मुझे अब आवश्यकता नहीं है। जितना है उसमें संतुष्ट हूँ और उसमें भी अब धीमे धीमे मैं थोड़ा थोड़ा कम करता जाऊंगा। तो ये मन से इच्छा कम कर देना, इच्छा समाप्त कर देना, वो मन से त्याग किया हमने इन सब का। फिर वचन से त्याग करते हैं कि अब मैं इन सब की चर्चा भी नहीं करूंगा, इन सब की बातें भी नहीं करूंगा मैं। दुनिया में वो विकथाएं चलती है ना, कौन सी, कितनी है विकथाएं? 4 प्रकार की। बोलो, नाम बोलो। हाँ, राजकथा, देश कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। 4 कथाएं। ये सारी विकथाएं हैं। तो इन सब की बातें करना, भोजन ये भी परद्रव्य, ये सारे जितनी कथाएं करो वो सारे परद्रव्य हैं, सारे सारे। राजनीति की बातें करना हो राजकथा है, देश दुनिया की बातें करना हो देश कथा है, और स्त्रियां जो पुरुषों की बातें करते हैं, पुरुष जो स्त्रियों की बातें करते हैं, मतलब काम कथा, श्रृंगार कथा, ये सब स्त्री कथा कहलाती है। और सबसे लास्ट में कौन सी थी? भोजन कथा, सबसे बड़ी कथा। सबसे बड़ी कथा वो हो जाती क्योंकि वो दिन में 3 टाइम करना पड़ता है। तो 3 टाइमों का संकल्प विकल्प, भाई अभी सुबह क्या, फिर दोपहर में क्या, फिर शाम को क्या, अच्छा बना कि अच्छा नहीं बना, कि ये वो, ये सब कथा है। भोजन के बाद भी कथा चलती है, भोजन के पहले भी चलती है, भोजन करते समय भी चलती है, फिर आगे क्या होगा उसकी चलेगी। अभी तो दोपहर का तो भोजन हो गया, अब शाम को क्या क्या बना है भाई, बोर्ड पे देखो मेनू, और जो ऐसा मेनू है कि हमको पसंद नहीं है तो और कथा चालू, शाम तक चालू रहती है वो कथा। अंदर विकल्प रहता है ना, यार आज कुछ बनाया नहीं, चलो आपने तो फ्रूट खाई लिए घरे ज। तो ये सब भी कथाएं हैं, तो मैं उनकी बात भी नहीं करूँगा। हो गया, कपड़ा पहनना, पहन लिया, बातें क्या करना, इसमें क्या बात करनी है। भोजन करना था ना तो खा लिया, बातें क्या करना, उसका काम था, आधे घंटे का काम था, उसको 4 घंटे क्यों खींचना। हो गया, कपड़े 2 मिनट में पहने जाते तो पहन लिए, इसमें क्या दिक्कत है। सिलवाना है तो सिलवा लिए, बातें क्या करनी है, ऐसा सिलाना वैसा सिलाना, मैंने ये कपड़े सिलाने में वहाँ से लाया था ना, वहाँ से लाना है तो ले आए, इसमें क्या दिक्कत है। तो काम कर लेना, पर इसके आगे पीछे की वो स्टोरी है ना, वो नहीं बना। स्वामी जी कहते हैं ना, इवेंट को स्टोरी बनाना। अब वो स्टोरी बनाते हैं इसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ भी कर लिया सो कर लिया, करने में बहुत कम समय जाता है।
पर इसके पीछे की जो स्टोरीज है ना, उसमें समय ज़्यादा जाता है। तो हो गया तो हो गया, ठीक कर लिया। तो मैं उनकी बात भी नहीं करूँगा, इन संयोगों की, परमार्थ की बात करूँगा। तो ये वचन से त्यागा। और काय से, तो फिर इस काय से भी, शरीर से भी मैं उनका सबका त्याग करता हूँ। अब मुझे वो सब चीज़ें चाहिए नहीं। जो शरीर से बाहर है उसका तो त्याग कर दिया। फिर ये कपड़ों का, ये कानूनों के, ये मुनि भावना, कौन की? मुनि की भावना है। इस प्रकार से मैं सबका त्याग करके स्वरूप समाधि में लीन होता हूँ। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ है। कोई ने पूछो है? अगली गाथा। अब कहते हैं कि जब ऐसी भावना आ गई कि मैं एक हूँ, निर्विकारी हूँ, शुद्ध हूँ, इस प्रकार की वो जो 27वीं गाथा में, तो इसका फल क्या है? तो ये फल बता रहे हैं अब इसको, कि वो क्या भावना करता है तो उसको वो निर्विकल्प होता है। गाथा 29। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवेतानि पुद्गले, न युवैतानि पुद्गले, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे व्याधिः कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवेतानि पुद्गले। न युवैतानि पुद्गले। एक एक लाइन। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवेतानि पुद्गले। नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। अब एक साथ 3 बार। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। बराबर। अब अर्थ कह रहे हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे भय किस बात का? न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे व्याधि होती नहीं है तो दुख किस बात का? व्यथा का मतलब दुख, तो दुख कहां से? फिर कहते ना हम बालो, मैं बालक नहीं हूं, न वृद्धो, न मैं वृद्ध हूं, और न हम युवा, न मैं युवा हूं। एतानी, ये सभी पुद्गल है। ये सब क्या है? पुद्गल हैं। ये बाल्य अवस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, ये सब पुद्गल हैं। इसलिए अब मुझे किसी प्रकार का कोई दुख होता नहीं है। देखो, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति कैसा निर्विकल्प सुखी हो जाता है, इसकी बात करिए यहाँ। तो न मैं मृत्यु कुतो भीति, कुतो भीति, मेरी मृत्यु नहीं है इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय है नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? मरण। मृत्यु का ही सबको भय होता है, ये अंतिम भय है। भाई किसी को कहें कि देखो ऐसा है, अभी
गर्मी है तो गर्मी में अपने बाहर नहीं निकलना, तो पूछे क्यों नहीं निकलना, तो सामने वाला कहे लू लग जाती है इसलिए नहीं निकलना। फिर लू लगेगी तो क्या होगा, लू लगेगी तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या होगा, तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर क्षीण हो जाएगा तो क्या होगा, तो तुम मर जाओगे। अंत में वो घर से बाहर नहीं निकलने का अंतिम भय क्या है, मर जाओगे। कोई भी चीज में कि भाई सर्दी है तो तुम थोड़ा ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखता है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, तो नहीं सर्दी हो जाएगी तो फिर खांसी हो जाएगी, फिर निमोनिया हो जाएगा, और फिर निमोनिया हो जाने के बाद फिर क्या मालूम क्या क्या बीमारी आ जाती है, और इसके बाद फिर मर जाऊंगा। हर चीज का अंत उसके मृत्यु के साथ है। कोई भी काम वो डरता है जहां पर भी, तो उसको अंत में मृत्यु का भय सता रहा है, इसलिए वो डर रहा है। उसकी परंपरा में मृत्यु है उसको, कि कहीं मेरा नाश हो जाएगा, कहीं मेरा विनाश हो जाएगा, ऐसा उसको डर होता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि न में मृत्यु, मेरा विनाश कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं चित्ती शक्ति चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, और इस चैतन्य प्राणों का कभी विनाश होता नहीं है। दो प्रकार के प्राण होते हैं, एक भाव प्राण और एक द्रव्य प्राण। तो भाव प्राण है वो तो आत्मा की चैतन्य शक्ति है, वो भाव प्राण है, उसका कभी विनाश होता नहीं है, वो तो 3 कालों में रहता है। और द्रव्य प्राणों का नाश हो जाता है, वो समय आने पर नाश हो जाता है। द्रव्य प्राण कितने होते हैं, हाँ चलो कुर्सी पे जो बैठे हैं वो उनमें से कोई बताओ, द्रव्य प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं, नाम बताना। 10 के नाम अपने पास है उसी का पूछ रहा हो, जो नहीं है उसका नहीं पूछ रहा हूं, जो अभी सबके पास है वही तो पूछ रहा हूं। शिरीष दादा, शिरीष दादा समाधि में गया। हाँ विपुल भाई, द्रव्य प्राण कितने होते हैं? वेरी गुड। 5 इंद्रिय और 3 बल में कौन कौन से हैं? मनोबल, वचन बल और काय बल, और एक श्वासोश्वास श्वास, और अंतिम 10वां कौन सा है? आयु प्राण होता है। तो ये 5 इंद्रियां, ये भी प्राण है हमारे। तो इनमें से ये अपने अपने समय पे जाते हैं। इन 10 में भी मुख्य कौन सा है? आयु मुख्य है। बाकी के जो 9 हैं वो तो किसी में होते न किसी में नहीं होते तो भी जीवित रहता है। परंतु जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों में श्वासोश्वास के बिना भी रहता है जीव। अपर्याप्तक जीव होता है, वो श्वास के बिना भी रहता है। वो अपर्याप्तक अवस्था में उसकी श्वासोश्वास पर्याप्ति है, वो पूरी होती ही नहीं है, मतलब वो श्वासोश्वास पूरा होता ही नहीं है उसका, और इतने में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपर्याप्तक जीव के न्यूनतम 3 प्राण होते हैं, और पर्याप्तक जीव के न्यूनतम 4 प्राण होते हैं। न्यूनतम कौन कौन से? एक काय, एक कोई भी एक इंद्रिय प्राण होता है, उसमें स्पर्शन इंद्रिय होता है। दूसरा बल प्राण में एक बल होता है, कौन सा? काय बल होता है, शरीर सबको होता है। फिर श्वासोश्वास सबको होता है, और आयुष्य सबको होता है। अपर्याप्तक जीव के श्वासोश्वास होता नहीं है, तो वो श्वासोश्वास बने इतने में वो मर जाता है, दूसरा जन्म धारण कर लेता है। बाकी 3 न्यूनतम होते हैं। तो अब 10 पूरे नहीं हो तो भी चल जाता है, 5 इंद्रियां नहीं होने 4 हो तो भी जी सकता है। परंतु आयुष्य प्राण ऐसा है कि अगर आयुष्य प्राण नहीं हो तो एक क्षण भी जीवित रह सकता नहीं है, वो होना चाहिए। तो कहते हैं कि ये 10 प्राण हैं, वो तो पौद्गलिक प्राण हैं, वो तो आते हैं और जाते हैं।
ये तो सब पुद्गल हैं सारे के सारे, और मैं अपने चैतन्य प्राणों से, भाव प्राणों से हमेशा जीवित रहता हूँ, अविनाशी रहता हूँ, इसलिए अब मुझे मृत्यु का कोई डर होता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि काला काला सांप आ जाता है, सांप। अब मेरे सामने वो काला काला सांप आ जाए और ऐसे फुफकारे मारे तो भी मुझे कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं है। होता है कि नहीं होता है डर? अपने सामने आ जाए काला काला सांप, इधर आ जाए, सामने की बात थोड़ी है, दूर से आ जाए तो भी अपने को डर लगता है। तो कि ये तत्वार्थ श्रद्धा ने भी बराबर बैठा नहीं है, इसलिए होता है। सांप के काटने से मृत्यु होती कि नहीं होती है? हाँ, सांप के काटने से मृत्यु होती कि नहीं होती है? हैं? अरे जहरीले सांप के काटने से मृत्यु होती कि नहीं होती है? आयुष्य पूरा होना हो तो ही होता है। अब देखो मीराबाई को, मीराबाई को सांप से नहीं कटवाया था, विष का कटोरा दिया था उनको, सांप में से, विषैले सांप में से, और जो सबसे जबरदस्त विषैला था उन सांपों को लाए थे वो उनकी वो जो भी थी वो राणा जी जो, और उसका विष निकाल करके कटोरे में पिलाया था उनको, तो मर गई मीराबाई। अगर विषैले सांप से व्यक्ति मरता तो मीराबाई मर जाती, क्योंकि उनके पास भी हमारे जैसा ही शरीर था, औदारिक शरीर ही तो था, परंतु विषैले सांप के काटने से भी मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु किससे होती है? आयुष्य कर्म के पूरा हो जाने से मृत्यु होती है। यही तथ्यात्मक बात है। बाकी तो अपना जब आयुष्य कर्म पूरा होने आता है तो कोई भी निमित्त मिल जाओ उसको, इसमें क्या है? कभी विष का निमित्त मिल जाता है, कभी कोई खाने का निमित्त मिल जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट का निमित्त मिल जाता है, ये तो बाहर के निमित्त मिल रहे हैं बस, उनसे मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु अपने आयुष्य कर्म पूरा होने से होती है, और अपना आयुष्य कर्म पूरा है वो तो अपने समय से होगा। अब उसमें अपने को डरने की क्या बात? मृत्यु का डर किस बात का? जिस समय आयुष्य कर्म का अंतिम निषेक खिरना होगा वो अंतिम निषेक उसी समय खिरेगा, उसके पहले नहीं, उसके बाद में भी नहीं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, वो सब पहले से फिक्स करके आए हैं। ये जिसको अपन अकाल मरण कहते हैं ना, अकाल मरण भी पहले से मैच फिक्सिंग है। पूर्व जन्म में जब इस प्रकार का आपने आयुष्य बांधा था, उस समय भी उस आयुष्य का ऐसा फिक्सिंग हो गया था कि आयुष्य तो इतने साल का बांध रहा है, निषेक तो इतने साल के हैं, परंतु ये निषेक इसके इतने साल में खिर जाएंगे, ये भी फिक्स था। हाँ, ये फिक्सिंग, जैसे किसी ने 80 साल का आयुष्य के निषेक बांधे और उसका अकाल मरण होना है, तो वो 50 साल में वो उसके 80 साल जितने चलने वाले थे वो सारे निषेक 50वें साल में खिर जाते हैं, और उसकी मृत्यु 50वें साल में हो जाते हैं। तो मृत्यु का समय तो फिक्स है, केवल वो पुद्गल इतने बांधे थे उन्होंने, जीवित रहने का समय नहीं बांधा उसने। समझ में आ रही बात? ये अकाल मरण समझ रहे हैं? जीवित रहने का 80 साल नहीं बांधा उसने, 80 साल चले ऐसे पुद्गल आयु कर्म बांधे उसने। बात समझ में आ रही है? ये अकाल मरण किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो अकाल मरण वो पुद्गल की अपेक्षा से कहा है, जीव की अपेक्षा से नहीं कहा है। जीव को इस देह में कितना रहना है, तो वो जीव की पर्याय तो अपने अनुसार होगी। वो पुद्गल ऐसे थे आयु कर्म के कि अगर वो धीमे धीमे अपनी गति से खिरते तो 80 साल तक इस शरीर में रह सकते थे, पर अब जीव की योग्यता इस शरीर में रहने की नहीं है, और उसका आयुष्य कर्म है वो 80 साल होने वाला है, और 50वें साल में इसके जुदाई का समय आ गया, अलग होने का समय 50वें साल में आ गया, और निषेक उसके कितने हैं? 80 साल चले से, तो फिर क्या होगा? फिर वो उस 50वें साल में ऐसी कोई घटना बनेगी,
कोई या तो जहर से, अथवा कोई एक्सीडेंट से, अथवा तो कोई अटैक से, उसके सारे के सारे वो 30 साल आगे चलने वाले निषेक थे, वो एक ही क्षण में आ जाते हैं और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का समय तो फिक्स है, भले आप आयुष्य कर्म कितना भी बांधो, मृत्यु का समय आपका फिक्स होता है। तो मृत्यु फिक्स है। अकाल मरण नाम की परमार्थ से कोई वस्तु होती नहीं है। ये तो कर्म की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा ये सारी बातें कही। चलो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो मरूंगा नहीं, यूँ करके जबरदस्ती सांप के बाबी में हाथ डाल दें, जंगल में जाकर शेर को बुलाएं, ये मूर्खता कहलाती है। ऐसे मूर्खता नहीं करना, ये दुस्साहस कहलाती। भाई सांप जा रहा है, उसको क्यों छेड़ना अपनी। और आप अगर आपकी मृत्यु नहीं है तो आप छेड़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा, परंतु जो उस समय आपकी मृत्यु हो और आपने छेड़ा, और आपकी मृत्यु का समय भी पूरा अगर आपने छेड़ा, तो लोग आपको मरने के बाद भी मूर्ख कहेंगे, मृत्यु के बाद भी आपका कोई गुणगान नहीं करेंगे, आपको मूर्ख कहेंगे। मूर्ख था, सामने सांप जा रहा था, कहीं को छेड़ा। वो 8 दृष्टि की सज्जा में था ना, बटर न्याय पढ़ के आया, न्याय का शास्त्र पढ़ के आया बटर कोई, और फिर सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। अब उसके ऊपर महावत बैठा था, उसने कहा कि भाई देखो दूर हटो, ये हाथी पागल हो गया है। तो अब वो वहां उसके पढ़ाई के सिद्धांत लगाता है कि हाथी है वो प्राप्त को मारता है कि अप्राप्त को मारता है, प्राप्य ने हणे छे कि अप्राप्त ने हणे छे, किसको मारता है हाथी। तो गए देखो, अगर वो प्राप्त को मारे तो महावत उसके सामने पास में बैठा है तो उसको मारना चाहिए पहले, और अगर अप्राप्त को मारे तो बहुत दूर दूर जो लोग खड़े उनको मारना चाहिए। इसका मतलब न हाथी प्राप्त को मारता है, न हाथी अप्राप्त को मारता है, इसलिए वो हाथी आ रहा था वहीं की वहीं खड़ा रहा और एक लात लगाई और मर गया हो। तो ये मूर्खता होती है। वो उसके मरने का समय तो आ गया था, परंतु लोग मरने के बाद भी उसको मूर्खता के दृष्टांत में दिया उसको, ये मूढ़ व्यक्ति है। तो ऐसे मूर्खता करने की जरूरत होती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, दुस्साहसी। दुस्साहसी क्या कहते हैं? बाल बुद्धि वाले। तो उनको पता है कि यहाँ सांप बिच्छू शेर वगैरह रहते हैं वगैरह, तो उनकी गुफा में जाकर के बैठ जाएगा कि देखो सामने होकर इसको छेड़ेगा। तो छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, छेड़ना तो बच्चों का काम है। जो धीर वीर पुरुष होते हैं वो किसी को नहीं छेड़ते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो पास में आ गया तो उसको दूर भी नहीं करेंगे, परंतु आगे होकर उसके पास भी नहीं जाएंगे। ये ज्ञानी के दोनों लक्षण हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना ज्ञान ध्यान। हाँ, किसी गुफा में बैठे हैं वो, और वहाँ कोई सांप आ गया, कोई बिच्छू आ गया, कोई, तो वो बैठे रहेंगे, उनसे डरेंगे नहीं। पर ऐसा नहीं है कि जहाँ सांप बैठा है वहीं जाके बैठ जाओ, वो मूर्खता कहलाती, वो उसका घर है। अगर ऐसा करते हैं तो आगम में मुनि अगर कोई ऐसा करते तो उसको चोरी का दोष लगता है। परोधाकरण ऐसा करके एक प्रकार का अतिचार है। दूसरे के घर से उसको आपने निकाल करके आप स्वयं उसमें अपना ज्ञान ध्यान कर रहे, तो चोरी का माल आपका है। तो वो अगर कोई सांप बैठा है, बिच्छू बैठा है, शेर बैठा है गुफा में, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे, अपना रास्ता बदल देंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे। वो सांप और वो शेर निकल करके वो जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ आ गए तो वहाँ उनको भगाएंगे भी नहीं, प्रतिक्रिया कुछ नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। तो दोनों तरफ से करना चाहिए, अपने को किसी से डरना नहीं और किसी को डराना भी नहीं। न में मृत्यु कुतो भीति, तो मेरी मृत्यु नहीं है इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। और कहते हैं न में व्याधि कुतो व्यथा, मुझे किसी प्रकार की व्याधि बीमारी नहीं है, तो फिर व्यथा किस बात की। अपने सारे दुखड़े तो इसी बात के तो हैं कि आज मुझे सर दर्द हो रहा है, आज मुझे कमजोरी आ गई, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे ये हो गया, कमजोरी आ रही है, न वो हो रहा है, ये हो रहा है, हाथ पे, ये सारी व्यथा है। अब वो जान रहा है ऐसा कि ये सब किस में हो रहा है,
पुद्गल प्रदेशों में हो रहा है। आत्म प्रदेशों में तो ऐसा कोई हो रहा, आत्म प्रदेशों में कोई रोग नहीं है। आत्म प्रदेश हमेशा निरोगी रहते हैं। ये सब शरीर की विक्रिया है। रोग किसकी विक्रिया है? शरीर की विक्रिया है। वो तो अपन इस शरीर में रहते हैं, इसलिए उस वेदना को अपन वेदना होती है, जो वेदना हो रही है वो आत्म प्रदेशों में हो रही है। परंतु जो विक्रिया हो रही है ना, वो सब पुद्गल प्रदेशों में हो रही है। तो ये पुद्गल है ऐसा माने तो फिर वेदना किस बात की? हम पुद्गल मानते नहीं है, इसलिए तो हमको वेदना होती है ना। किसी चीज को हम अपना मानते हैं, अपने घर में हो रहा है ऐसा मानते हैं, तभी जाकर के हमें उसका दुख होगा, नहीं तो दुख नहीं होगा। कोई घर है कि भाई गांव में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने आके कहा कि भाई वो एक घर में दो व्यक्ति मारा मारी कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत पीट रहे हैं। तो उस व्यक्ति को अभी तक बहुत ऐसा दुख नहीं है कि गांव में हो करते होंगे किसी घर में, परंतु दूसरे व्यक्ति ने ऐसा बताया कि ये तो तुम्हारे ही घर में कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा किस घर में कर रहे हैं तुम, अब उसको वहां से प्रॉब्लम चल, वो मेरे घर में कर रहे हैं, फिर वो दौड़ता दौड़ता वहां से जाएगा, तो ये मेरे घर में हो रहे हैं। ऐसा जब अपने को एहसास होता है तब जाकर के इसकी वेदना होती है, इसके प्रति आकुलता व्याकुलता होती है। और जब ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में नहीं हो रहे, मेरा चैतन्य लोक है और मेरे चैतन्य लोक में ये सब चीजें होती नहीं है, ऐसा अगर भेद विज्ञान उस समय पैदा होता है तो उस वेदना का असर बहुत कम हो जाता है, नहींवत होता है। वेदना का असर भी कम हो जाता है और दुख तो होता ही नहीं। कष्ट हो पर दुख तो उसको होता ही नहीं है, क्योंकि दुख तो मोह का होता है। वेदना तो भले उसका पुद्गल विपाक है तो वो अपने शरीर में आत्म प्रदेशों में होगी तो होगी, परंतु मोह नहीं है, इसके कारण दुख जरा भी होगा नहीं, शांति है उसमें, कोई बात नहीं भाई। दूसरे के घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे घर में हो रहा नहीं है। ये रोग क्या है? पुद्गल एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वही तो रोग है। विक्रिया कर रहे हैं, वो पुद्गल परमाणु शरीर के विक्रिया कर रहे हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जब असंतुलन हो जाता है उस समय रोग पैदा होते हैं। तो लड़ाई अंदर झगड़ रहे हैं आपस में, और अपन देख रहे हैं जैसे पड़ोसी में कुछ झगड़ते हैं तो अपन कैसे मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हमारे गांव में ऐसे कुछ कुछ नमूने घर होते हैं जहाँ रोज ऐसी रामायणें बनती है, तो वो पड़ोसियों के वो देखने का वो मजा आ जाता है उनको, तो एकदम ज्ञाता दृष्टा होकर देखते हैं वो कि इनके रोज होता है और रोज मजे लेते हैं। अपने यहाँ भी कुछ कुछ गलियों में रोज कुछ होते हैं। अब वो उस गली के पास भी अपन गुजरे तो वहाँ पर ज्ञाता दृष्टा हो गया, तो भाई हमने रोज लो काम से, तो वो सब ज़्यादा कोई ऐसा, तो बस ऐसे ही ये पड़ोस की गली है ऐसा माने तो कोई व्यथा होती नहीं है, पर बहुत कठिन काम है भैया। फिर कहते हैं ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुद्गिले, मैं बालक नहीं हूँ। बालक कौन होता है? शरीर आत्मा कभी बालक होता है? आत्मा अनादि अनंत है, उसकी उम्र कितनी है? उसकी कोई उम्र है ही नहीं। ये उम्र जो है वो किसकी होती है? शरीर की होती है। हाँ, बाल बुद्धि हो सकती है, बाल बुद्धि हो सकती है। बाल बुद्धि होती है कि नहीं? बालक जब छोटा होता है तो बाल बुद्धि होती है, वो आत्मा की होती है। इसलिए आत्मा छोटा नहीं होता है, ये भी एकांत से नहीं है। आत्मा छोटा बड़ा भी होता है। जब हमारी बुद्धि छोटी होती है तो हम छोटे हैं, जब हमारी बुद्धि विशाल बड़ी होती है तो हम बड़े हो जाते हैं। पर यहाँ आयु की अपेक्षा, काल की अपेक्षा का है, तो काल की अपेक्षा तो हम छोटे बड़े हैं नहीं, काल की अपेक्षा तो हम अनादि अनंत हैं। न हम वृद्ध हैं और न हम युवा हैं। ये तो सब शरीर की अवस्थाएं होती है, मेरी कोई अवस्थाएं नहीं है। ये सब पुद्गल है, ये सब पुद्गल में होती हैं। बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था इस प्रकार की होती हैं। हाँ, उस एक को होता है, इसलिए आत्मा ज्ञाता दृष्टा साक्षी स्वभावी आत्मा है, उसमें ये अवस्थाएं होती नहीं है। परंतु विभाव की अपेक्षा उसको होती है कि बालक होता है तो उसकी तुच्छ बुद्धि होती है, तो बालक ऐसा कह सकते हैं, बुद्धि से भी वो बालक
है, ऐसा कह सकते हैं। वृद्ध हो जाता है तो भी उसकी क्रियाएं इस प्रकार की, बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है। वृद्ध की बुद्धि अलग प्रकार की और युवा की बुद्धि भी अलग प्रकार की, पर यह सब उसका विभव स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा इन तीनों अवस्था में ज्ञाता दृष्टा होता है। इस प्रकार से ऐसा जान करके क्या करना चाहिए? तो बाल सफेद हो जाएं तो काले नहीं करना। बहुत कुछ ऐसी, बाल सफेद हो काले क्यों करते हैं अपन? कि हम हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हो, बने रहना चाहते, दिखना चाहते हैं जवान, दिखूंगा। क्यों दिखना भाई? आप हो ही नहीं रहो, आप जवान हो ही नहीं, तो जवान दिखना क्यों चाहते हो? जिसमें उत्साह होता है वो जवान होता है। शरीर से कोई थोड़ी होता है, किसी के बाल 10 साल में भी सफेद आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि बूढ़ा हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बीमारी आ गई तो बहुत दुखी नहीं होना, ये सभी ये पढ़ने का ये लाभ है। नहीं तो पढ़ते पढ़ते रहेंगे और कुछ अपन सीखेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो लांबी बांदगी आवी गई, मैंने तो वो तो मरवा पड़ी थी, बाल बाल बची गई, आવું થયું, आ डॉक्टर મળ્યા ત્યારે મને तो ये सारे को हुआ तो हुआ, हाँ हुआ सो हुआ। इसमें बताने की क्या आवश्यकता है? इतना सारा मन तो आम થઈ ગયું હતું ને પેલો થઈ ગયું હતું ને આવાથી બચી બચીને આવ્યો છો ને પેલા ભાઈ મળ્યા ત્યારે મને આમ થયું ને પેલું થયું ने આટલી આટલી कष्ट થતા હતા, ये सब दुखड़ा रो रो, इसका मतलब क्या मानते हो? बीमारी के साथ एक में खो गए आप। कोई घटना घट गई अथवा कहीं से आ रहे थे और कहीं एक्सीडेंट से होते हुए बच गए, बाल बाल बच गए, तो घर को सब इकट्ठा करेंगे हो, और देखो आज तो मैं वहाँ जा रहा था और वो गाड़ी सामने से आई, ऐसा हो, मैं बाल बाल बच गया। तो इसमें कहने की क्या बात है? बच गया बच गया। उस घटना का इतना क्यों प्रभाव पड़ रहा है अपने ऊपर? ये सब जीने का मोह है, इसी का प्रभाव पड़ रहा है। नहीं तो हो गया सो हो गया। देख ली, इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको इस जगत का कोई भी प्रसंग हो जाता है, उसके बाद उस प्रसंग को वो उठाते ही नहीं है, उसमें अपना उपयोग लगाते ही नहीं है। हो गया ना, वो क्या करना उठा करके बार बार उसकी सारी बातें करके। मर गए तो मर गए, नहीं जी गए तो जी गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वो भूतकाल भविष्य काल में नहीं रहते हैं, वर्तमान में ही रहते हैं। गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नहीं, वर्तमान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जगमाई। कल क्या हुआ था न परसों कल क्या हुआ था न 10 साल पहले क्या हुआ था न अब क्या होगा न, क्या मतलब है इन सब चीज़ों के? वर्तमान सुधारो तो अपना कल्याण होता है। ये सब जानने का फल है। कोई प्रश्न? सब प्रबुद्ध है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुलो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।